जय श्री कृष्णा। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज आपकी चर्चा जो होने जा रही है अति दुर्लभ राजयोग, त्रिपुष्कर राजयोग के साथ साथ गजकेसरी राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग जो बनने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि त्रिपुष्कर राजयोग ये बहुत ही लंबे समय बाद बनने वाला एक ऐसा योग है कि आपके जीवन में जो भी कार्य इस दौरान किए जाते हैं उनके लिए और जो भी इस दौरान आपके क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिछला समय जो था वो आपका काफ़ी मनोबल तोड़ने वाला, आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आपके विपरीत ले जाने वाला था। आपके धन आगमन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, आपके विचारों में काफ़ी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब जो समय निर्मित हो रहा है वो धीरे धीरे आपको अग्रसर कराने के लिए, आपकी चीज़ों को अनुकूल बनाने के लिए, साथ ही साथ आपको आकस्मिक अचानक बहुत बड़ा धन लाभ करने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक समय काल बनने जा रहा है। क्योंकि यह जो योग बनेगा त्रिपुष्कर राजयोग, यह आपके धन भाव में बनेगा। संबंधित 4 भाव आपके इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इन 4 भावों से संबंधित जो भी क्रियाकलाप इस दौरान किए जाएंगे उनका आपको काफ़ी दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब यह त्रिपुष्कर योग बनता किस तरीके से है? त्रिपुष्कर योग 3 ग्रहों के, सौम्य ग्रहों के एक भाव में आने से, और वो भी रविवार, मंगलवार या फिर शनिवार, ये 3 दिनों में 3 सौम्य ग्रह एक ही भाव में आ जाएं तो उस भाव से संबंधित आपको त्रिपुष्कर राजयोग के प्रभाव प्राप्त होते हैं। त्रिपुष्कर राजयोग की विशेषता, सबसे पहले देखिए, जिस भी भाव में त्रिपुष्कर राजयोग बनता है उससे संबंधित किए गए कार्यों में, क्योंकि त्रिपुष्कर राजयोग जिन कार्यों की इस योग के अंदर शुरुआत आप करते हैं वह आपके ज़िंदगी में बार बार होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इस दौरान आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी तो आप देखेंगे कि आप जल्दी जल्दी गाड़ियाँ खरीदेंगे। कारण कुछ भी बने, कहीं से भी धन आए, यह आपको बार बार गाड़ियाँ खरीदने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई स्वर्ण आभूषण खरीदे, कोई वस्त्र खरीदे, आप देखेंगे बार बार उसके खरीदने के योग निर्मित होते चले जाते हैं। तो ये त्रिपुष्कर योग बेहद महत्वपूर्ण होता है नए कार्यों की शुरुआत के लिए, किसी चीज़ की इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने जीवन में दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए। इसके साथ में देखिए गजकेसरी राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी राजयोग भी बनेगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित कराने वाला है। तो देखिए डिटेल वाइज इसकी चर्चा हम आगे को बढ़ाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाभ राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले चर्चा अगर करें हम तो गुरुदेव जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक सकारात्मकता के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, साथ ही साथ आपकी चीज़ों में वृद्धि के लिए जाने जाते हैं। गुरु की पॉजिटिविटी अगर लाइफ में ना हो तो ये पाप ग्रह सक्रिय हो जाएंगे, इनका प्रभाव बढ़ जाएगा और आपके जीवन में अरिष्टताएं जो हैं आपके जीवन को विषम बना देगी। आपके लिए जीना 1 मिनट भी दुष्कर हो जाएगा। वहीं चर्चा करें अगर शुक्रदेव महाराज की तो देखिए जहाँ ये भौतिक सुख संसाधनों के कारक हैं वहीं ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और देखिए जितनी भी ये गूढ़ विद्याएं हैं इनको देने के कारक शुक्रदेव महाराज है। वहीं अगर मैं बात करूं चंद्रदेव की महाराज की तो ये भी किसी से कम नहीं है। मन के कारक होते हैं और बहुत तीव्र गति से चाल चलते हैं। जितने समय काल में शनिदेव जितने चक्र को 30 वर्षों में पूरा करते हैं उतने चक्र को चंद्रदेव मात्र 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बहुत तीव्र गति है इनकी। और वहीं यह आपके धन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। धन आपका स्मूथली अगर आपके पास आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके चंद्रदेव बहुत अच्छे हैं। क्योंकि देखिए चंद्रदेव जो होते हैं मन के कारक भी होते हैं। एक व्यक्ति होता है उसके पास अपार सुख सुविधाएं और धन बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या है उसे संतुष्टि नहीं है और वो उन चीज़ों से प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है। वो उन चीज़ों के पीछे भागता है जो चीज़ें उसके पास नहीं हैं।
उसके चंद्रदेव कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में उसे निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। एक व्यक्ति है, उसके पास साधारण से संसाधन हैं और उन्हीं संसाधनों में वह अपने सुख, आत्मीय सुख को प्राप्त कर रहा है, उन्हीं से बेहद प्रसन्न है, तो समझ लीजिए कि उसके चंद्रदेव बहुत अच्छे हैं। वैसे चंद्रदेव रचनात्मक चीज़ों के भी कारक होते हैं, आपके धन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जिन लोगों के जीवन में धन निरंतर बना रहता है, समझ लीजिए चंद्रदेव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रदेव की विशेषता है, अगर छोटा सा भी इनमें दुर्गुण आ गया तो समझ लीजिए आज आप लाखों करोड़ों रुपए के मालिक होंगे, कल आपकी इनकम जो होगी शून्य होगी, फिर परसों लाखों करोड़ों, मतलब आपके पास रेगुलरिटी से धन नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि चंद्रदेव महाराज के प्रभाव से धन किसी भी तरीके से थोड़े से भी अगर निगेटिव हो गए तो समझ लीजिए किसी भी तरीके से आपका धन जो है बर्बाद होता रहेगा, या तो किसी के द्वारा हड़प लिया जाएगा, कहीं गिर जाएगा, चोरी हो जाएगा, और जिसको भी आप धन देंगे कभी आपका समय से वापस नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत बड़ी शत्रुता के बाद। तो ये होते हैं चंद्रदेव महाराज के प्रभाव। वहीं देखिए बेहद महत्वपूर्ण इन 3 ग्रहों का शुभ संयोग आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, जो कि धन का भाव है। अब धन भाव में सबसे पहले किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या धन संचयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी कुटुंबी से आपको लगता है कि आपके लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या आप उससे मित्रता करना चाहते हैं, उससे पहल के लिए यह सबसे अच्छा समय रहेगा। किसी शत्रु को मित्र बनाने के लिए यह सबसे अच्छा समय रहेगा। उसके अलावा वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, डील कोई साइन करना हो गया, उसके लिए आपको मीटिंग करनी है, या फिर आप कहीं पर किसी रैली को संबोधित करना चाहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए यह समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ अगर इनकी पंचम दृष्टि की चर्चा करें, क्योंकि गुरु के माध्यम से यह आपके 4 भावों को प्रभावित करेगा। शत्रु को मित्र बनाने के लिए, किसी शत्रु से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं या उस शत्रु के द्वारा आपका बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है, ऐसे में इस योग का आपके लिए बहुत लाभ है, क्योंकि इस योग के दौरान किए गए आपके कार्य जो हैं वो सार्थक भी होंगे, सिद्ध भी होंगे और दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान कराएंगे। कोई बीमारी लंबे समय से घर में लगी हुई है और आप चाहते हैं कि सेकंड ओपिनियन ले लें या किसी नए डॉक्टर को दिखा लें, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। किसी कंपटीशन में हैं, आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी है, या किसी कंपटीटर को हराने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं विशेष, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयुक्त समय है। सप्तम दृष्टि के माध्यम से तो देखिए इस समय आपके अचानक धन लाभ या फिर जो आपका अटका हुआ धन है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास, ये आपके लिए इस दौरान काफ़ी ज़रूरी है। ससुराल पक्ष से रिलेशन ख़राब है, ननिहाल पक्ष से रिलेशन ख़राब है, तो उसके लिए आप इस समय पर पहल कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके से अभी तक उन्होंने अपना 100% दिया है और फिर भी उसका उनको पारितोषिक नहीं प्राप्त हुआ है, उसके लिए वो अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इस दौरान देखिए तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट विज्ञान, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या फिर कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि छिपाकर कुछ करना पड़ता है, ऐसे कार्यों में आपके लिए शुभारंभ का बहुत ही अच्छा समय काल रहेगा। नवम दृष्टि जो कर्म स्थान पर जाएगी, तो कर्म से संबंधित जो भी बड़े बदलाव करने हैं वो इस दौरान कर लीजिए। जैसे कि आप किसी जॉब में इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आपने किसी इंटरव्यू को या कोई कार्य ऐसा था जिसको आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि उसको सफल कर लें, लेकिन किन्हीं कारणवश आपका कार्य वो चल नहीं पाया, उस कार्य को रीस्टार्ट करने के लिए आप इस दौरान प्रयास कर सकते हैं। पिता से किसी तरीके से आपके संबंध खराब है, उसके लिए आप पहल कर सकते हैं। यह समय काल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कि अगर आप अपने कार्यों को सही समय पर ग्रहों के माध्यम से करते हैं तो आपके लिए उसमें सफलता की संभावनाएं 100 गुना बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ उसके देखिए कीर्तिमान स्थापित करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका कि उदाहरण है हमारे देश के सर्वोच्च उद्योगपति अंबानी जी। अंबानी जी ने जिन भी कार्यों को आगे बढ़ाया या जिन कार्यों को वो आगे ले जा रहे हैं, हर कार्य में वो ज्योतिषीय परामर्श अवश्य लेते हैं।
साथ ही साथ देखिए इस दौरान जॉब को स्विच करके बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय काल है। किसी वरिष्ठ अधिकारी से अगर आपको किसी प्रकार का कोई कार्य निकलवाना है और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उस वरिष्ठ अधिकारी से बात करने की, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान आपके इन्वेस्टमेंट देखिए, इस दौरान अगर आप स्वर्ण में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि स्वर्ण के कारक है गुरुदेव और ज्वेलरी के कारक हैं शुक्रदेव, दोनों का साथ समावेश हो रहा है। और देखिए इस दौरान अगर आप किसी ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा सौदा रहेगा। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इस दौरान बड़ा लाभ देने वाली होगी, आपकी उम्मीद से ज़्यादा। कोई ऐसे शेयर खरीद लीजिए जो दीर्घकालिक समय के लिए आप रख सकें, या फिर कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर लीजिए जैसे कि आपके जो ये कहते हैं ना, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको लंबे समय में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको प्रदान कराती हैं। ऐसे कार्यों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। त्रिपुष्कर योग देखिए काफ़ी लंबे समय बाद बनता है, और जब बनता है तो इस दौरान खरीद फरोख्त भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहती है। जैसे कि इस दौरान अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, जैसे आप मैंने बताया ना कि आप अगर इस दौरान गाड़ी खरीदते हैं तो आपके बार बार गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे, बहुत जल्दी जल्दी योग बनेंगे। अब उसके लिए कहीं ना कहीं से आपकी धन की आवश्यकता होगी, उस धन की नीड को पूरा करने के लिए भी यह योग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस धन की नीड में अब ये 3 ग्रह आपके महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। तो ये ज़रूरतें पूरी जो होंगी वो इन्हीं 3 ग्रहों के माध्यम से होंगी। कितने भी इनके दुष्कर प्रभाव हो जाए, लेकिन आपको तो आपके कार्य का पारिश्रमिक इन्हें देना ही देना है, आपके लिए लाभ की स्थितियों को निर्मित करना है। आपके एक बार गलत प्रयास को भी ये सही सिद्ध करके रहेंगे। तो देखिए, क्योंकि तीनों ही 100 में प्लेनेट हैं और तीनों ही कभी देखिए 2 ग्रह तो कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं देते, चाहे वो गुरु हो और शुक्र हो, क्योंकि इनका नेगेटिव प्रभाव देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये आपके ऊपर से अपने प्रभावों को हटा लेते हैं, और बस वहीं से पाप ग्रह जो होते हैं उनका बल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपके लिए परेशानियां जो हैं बड़ी आती हैं, जिनका कि आप समाधान भी नहीं ढूंढ पाते हैं।